ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत की डिफेंस पॉलिसी थी, उस डिफेंस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करें। अभी मैं नहीं जानता कि डिफेंस में किस मूड में ये बात, हम अपने आदर्श हो सकते हैं लेकिन संसार में आदर्शवाद नहीं है ना, तो हमें रूल तो आदर्श इस वर्तमान उस जमाने महाभारत के दौर में आदर्श था बिल्कुल। कि शत्रु भी ये मानता था, तो आपने बदल दिया। मोदी ने बिना कुछ कहे कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, उठा करके 10 बम डाले, पॉलिसी बदल ली, अब पूरी दुनिया का गाँव कर गई। तो मेरा कहना यह है कि हर शब्द जो भी हमारी फिलॉसफी का है उसके अंदर इतना हाई स्टैंडर्ड है कि दुनिया सोच नहीं सकती। तो आपके सामने जो चुनौतियां हो, उन चुनौतियों को आप अपने एंगल से तय करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया तो उसे मानती नहीं है, तो उस स्तर पे जाना पड़ेगा। और जब वो स्थापित हो जाए तो पता ना क्या हमने इसलिए किया, हम ये भी कर सकते। तो पूरी फिलॉसफी सुबह से लेके रात तक की हमें पता नहीं है। हम आधुनिकता में हर चीज कोड़ो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और धीरे धीरे खत्म, हमको पता ही नहीं है। और जब हम ऐसे हो जाते थे तो 2 रुपए किलो चावल को और 1 महीने की बिजली फ्री हुई, हम राजा चुकती राजा से ही उम्मीद करते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत गहरी बातें हैं आपकी। सर इसमें से बस एक एक समस्या है कि मतलब आपने कहा कि इसकी मार्केटिंग की गई है, लेकिन इसमें एक बात और रख दिया है, हम पता नहीं हमारे संतों ने रख दिया है, मतलब वही नरम दर गरम दर के हिसाब से, मतलब कन्फ्यूजन प्रबुद्धों के बीच में एक और चीज़ कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद थे, जो ईसा मसीह थे, रियलाइज्ड लोग थे। इसके बारे में क्या, रियलाइज्ड लोग इतना अनरियलाइज्ड बातें। लेकिन मैंने कहा कि जिन संतों मोहम्मद की आबाद में, यार इतने संतों मैंने कहीं नहीं देखे। ये कहा किसने संत बनाना पहली? जिस देश के अंदर हमारी परंपरा 4 शंकराचार्य, हमें तो ही बना में पहुंचे दिया, आज 12 शंकराचार्य। ये शंकराचार्य बसपा का है, ये सपा का। तो शर्म आनी चाहिए कि सपा का शंकराचार्य क्या बोलेगा और बसपा का क्या बोलेगा। तो हमारी जो मूल था यार, इस पर डिबेट होनी चाहिए। भाई 4 शंकराचार्य है, हम इन जो ये कहेंगे क्योंकि उसके ज्ञाता है एक, लेकिन 12 घूम रहे। एक शंकराचार्य प्रयागराज के मैदान में देश के चीफ मिनिस्टर को गाली दे रहा, ये उसकी भाषा है। मैं व्यक्ति विशेष, लेकिन समाज में जो आप आपका बच्चा देखेगा तो देखेगा पापा, तो आप उसे क्या समझाओगे, क्योंकि वो लाइव देख रहा है। तो हम कितने भी तर्क देते नहीं समझ में आएगा उसको, वो क्यों समझेगा। तो हमने गलत के खिलाफ बोलने की क्षमता खो दी है, इसलिए यार हम क्यों पढ़े, साइड से निकल जाओ, इधर बुरा काम क्यों यार वहां पढ़ना है गैस। तो अगर समाज यही सोच ले कि सबको साइड से निकलना है, तो बीमारी तो और बढ़ेगी ना। किसी न किसी को तो रोकना पड़ेगा, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो बुरा बनना ही पड़ेगा। तो कोई बुरा नहीं बनना चाहता। जिस दिन समाज में लोग इस बात की चिंता छोड़ देंगे कि लोग क्या कहें, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उस दिन समाज सुधर। ये जो हमें हर चीज शत्रु से अनुमोदन का नाम है यार, मैंने कहा था मान वो सारे मौलवी कहने क्या आपने पास वो सब, कोई हमको नहीं किसी से नहीं कर, मेरी बात का अनुमोदन मेरी माँ कर दे, दुनिया में मुझे किसी से लेना दे। क्यों आप किसी से अनुमोदन की बात चाहते हैं? आप सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। नहीं, जब तक आपकी तारीफ 2 लोग न कर दें भाईजान कि यार वो जो है त्रिपाठी जी यार वो गजब के आदमी, तो त्रिपाठी जी खुश हो गए कि किसने अनुमोदन कर। मुझे नहीं चाहिए आपका अनुमोदन, क्योंकि आपका अनुमोदन कल अपने स्वार्थों से त्रिपाठी जी के बारे में बदल जाएगा। तो शत्रु बोध और शत्रु से अनुमोदन, ये 2 भयानक हिंदुओं की बीमारी। मैं फीते कपड़े पहने हूं, मुझे लोग पागल कहते हैं, आई डोंट बॉदर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम जो दिल चाहे को। हाँ, मैं समाज में खड़े होकर के डॉट बराबर भी गलत बोल रहा हूँ, मुझे वही मैं हर सभा में बोलता कि ये तो हो सकता है कि मैं 2-3 घंटे एक्सटेम्पोर बोलता हूँ, मेरे शब्द से कहीं कोई कॉमा पुलिस, इस पे तो माफ कर। मैं समग्रता में किसी विषय को गलत रख रहा हूं, बताना मुझे, उसी दिन नई यात्रा समाप्त। ये कुछ कमाने छोड़ने की, ये अपने मन से चीज ही आता है। इसमें सच बोलियों से लगता है कि जिस समाज को सोचते कि लोग तरह बड़ी झोंके नहीं है, सुनते नहीं है, इसी समाज को रात के 2 बजे अगर इसी आपके गुजराए 2-2 बजे वो लोग बैठे हो, वो करोड़पति, मुझे सुनता ही
और मुझे सुनने के बाद मैं तो कहता हूँ पता नहीं आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी, तो क्यों सुनाए? अगर इतने प्रबुद्ध लोग हैं इस देश को, मैं तो सब जगह ऐसे ही जाता हूँ और मैं अपनी बात पूरे पूरे उसके साथ रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन। तो इसका मतलब है कि इस संचार क्रांति में उनको एक बैकअप दे दिया है कि पुष्पेंद्र जी ने कुछ बोला, अच्छा चेक करो, कट कट 2 बार 3 बार 4 बार चेक कर लिया, अब उसका ही विश्वास हो गया कि आगे छोड़। इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ता है। देखिए मैं सिर्फ सुन के नहीं बोलता, जब तक मैं उस विषय को समग्रता में जान लेता हूँ। तो देश में सच बोल रहे हैं लोग, तो इसलिए देश पद, इसलिए वो बच्चा भी समझ रहा है कि क्या है, लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं कर। हम कम्युनिकेट एक बड़े पेंसिल पर बैठ जाते हैं, फिर कहते तुमको ये नहीं आता तो बोलना है। 12 तक 15 साल के बच्चे से पहले उसको ये विश्वास दिलाओ कि तुम उसकी भावनाओं को जानते हो, उसकी भाषा को जानते हो, फिर उसमें कम्युनिकेट करो ना। मेरे कान मैगी को सत्तू में मिला के खिलाओ, डायरेक्ट सत्तू दोगे तो वो नहीं खाए। सो थोड़ा थोड़ा सा ये और बदल रहा है। मैं आई एम वेरी होपफुल कि लोग समझ रहे हैं वो किसको वोट देते हैं नहीं देते, दैट्स अ वेरी पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज है, लेकिन समाज अपने बोलने पे जिससे भी लोग यार ये नहीं है, ये नहीं कर दिया, वो कर दिया, दुखी क्यों हो यार? जब ये मानते हो कि तुमको यहाँ आए हो संसार में, तुम्हारा काम निश्चित है, तुम ये चूंकि नहीं मैं ये नहीं मैं ये करूंगा, ये तो तुम्हें तय करना है। तो एंजॉय करो जब तक किसी काम को, तभी तक करो, बगैर मतलब मत करो यार, ऐसी कोई मजबूरी नहीं जा रही। तो बाकी लोग भी तो आपके साथ रह रहे हैं, उन्होंने तो कभी डिमांड नहीं की, तो हमने कभी मूल मुद्दे नहीं उन्हें। आपके इस शो में ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, कहा तो पहले भी होगा मैंने, कि दुख की बात कि भगवान राम से डरने वाले लोग, मां सीता की पूजा करने वाले लोग, सबसे दुखद घटना इस पिछले कई सौ सालों में घटी है, और मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि तुमने कितना स्तर इतना नीचे चला गया, इतना नीचे चला कि इसी देश में मुसलमान है, सिख है, पारसी है, बौद्ध है, जैन, जहाँ छोटे छोटे हैं, किसी की पॉपुलेशन 57,000 के आसपास है पारसियों की, जैन है कोई 2% 1.5%। ना कभी हमने बाहर नहीं सुना। ये सुन के इसलिए गुस्सा आ रहा है मुझे कि यार तुम घर में झूठ बोलने से ये दुनिया में क्या सोची थी यार? 500 साल तक जिस राम की तुमने पूजा की, उस राम मंदिर की लड़ाई बनी की, उस मंदिर के अंदर न कोई मुसलमान है, न सिख है, न पारसी है, न जैन है, न बौद्ध है, न पाकिस्तानी है, न इस्लामिक है। उस मंदिर को 200 करोड़ की चोरी हो गई है, और बेहयाई देखो कि लोग कह रहे हैं उसने किया, इसने किया, इसने की, किसी को रिमोर्स नहीं। तुम आज के आधुनिक बच्चे से भगवान पूजा कर रहे हैं, तुम चोरों ये बताओ कि 200 करोड़ रुपया वहां से नहीं, वो इसने निकाला कि एक ड्राइवर ने निकाला, एक ड्राइवर 200 करोड़ रुपया ले जाएगा? व्हाट नॉनसेंस! शर्म नहीं आती इन लोगों को यार? तुम लुटेरे हो। तुम बाबर से कहते वो आया था उसने लूट के, तो वो खुलेआम लूट के ले गया, उसने कहा मैंने लूटा है। तुम लूट के बाद एक दूसरे का मुंह देखकर इन्होंने किया है, इन्होंने किया है। ये 2026 का बच्चा सोचेगा पुष्पेंद्र जी, ये चोर लुटेरे बैठे हुए इसमें कौन बड़ा है छोटा, में इस पे नहीं जाना चाहता। पिछले 10 दिन से इस देश में चल रहा है कि राम मंदिर से 200 करोड़ क्या चोरी है, और क्या क्या तर्क दे रहे। को एक उनका ड्राइवर था, वो ड्राइवर का क्या अधिकार था पहले बात तो उस जगह जहां पैसा देना, और वो ड्राइवर 200 करोड़ रुपए ले गया, पता नहीं चला कैसे किस तरीके से। यानी आप सोचो आपकी जो सर्वोच्च जो विश्वास का केंद्र है, और वहां तमाम ठेकेदार एक से एक लंबी लंबी घंटियां बांधे हुए पहुंचे बैठे हुए, उनका ये हाल है। आप कह सकते हो क्या इतिहास में देवी दर्द होगी घटना, तो हमारा शर्म नहीं होगी? लोग कहेंगे यार इतनी बातें होता था, हिंदू की बात है, राम की बात है, चार भाई सब तुमने लेने के लिए इसलिए किया था। उन लोगों से सोचो जो 2 रुपए चढ़ा के गए हुए, 10 रुपए चढ़ा के हुए, जिन्होंने इतनी गोलियां खाई, जो इतने लोग चले गए, कितने लोगों का पता नहीं। आउटपुट जब आया तो कौन चोरी कर रहा है? उसमें बैठे हुए लोग, एक्स कर रहा है, वाई कर रहा है, नॉट इंटरेस्टेड, किसी के पास जवाब नहीं। तो ये हमारे दौर की ट्रेजेडी है सबसे बड़ी। जब इस देश में सनातन को लेके युवाओं में बोध जाग रहा है, लोग उस तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे में इस घटना ने बहुत बड़ा शौक है। कौन किसने किया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
एंड रिजल्ट यह है कि 2026 के भारत में 500 साल की लड़ाई के बाद एक राम मंदिर बनाया और उसमें चाहने वाले चंदे में चोरी हुई है और लोग एक दूसरे को मुंह पर